श्रीमद् भगवद गीता पर हमने द्वाविंशति मतलब 22 वीडियो लगभग बना दिए हैं। काफ़ी दिनों पहले हमने बनाए थे, लेकिन अब हमारे इच्छा में आया फिर से मैं श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करूं। तो आज 22 वीडियो हमने जहां तक बनाया है, उसके आगे 23वां संस्करण, 23वां एपिसोड या फिर त्रयोविंशति वीडियो हम कह सकते हैं, आगे चलेंगे। आइए शुरू करते हैं राधे श्याम के नाम के साथ। जय श्री राधे श्याम। यादृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसके अंदर असंतुष्टि नहीं रहती, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो किसी को देखकर ईर्ष्या नहीं करता है, वह जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, मतलब हर्ष शोक दोनों पर अधिक रुचि नहीं लेता, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी, दोनों सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान भाव रखने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता, कि मतलब कर्म बंधन से मुक्त रहता है, एक हिसाब से कह सकते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान, देह का अभिमान नहीं करता और ममता से रहित रहता है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा रहता है, ऐसा जो परमात्मा ज्ञान दिए हुए हैं उस पर चलने की कोशिश करता है, उस पर एक आविष्कार करने की कोशिश करता है, उस पर लगातार विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, अब इसमें क्या कह रहे हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है, किसी यज्ञ में आप कुछ अर्पण कर रहे हैं वो ब्रह्म है, उसको बता रहे हैं वो ब्रह्म है, और हवन किए जाने योग्य द्रव्य जो है उसको भी ब्रह्म बता रहे हैं, तब ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, कर्ता जो है, जो यज्ञ कर रहा है वो भी ब्रह्म रूप है,
ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में, अग्नि भी ब्रह्म है, आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, आहुति देना भी ये क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। तो यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह भी क्या है? ब्रह्म ही है। तो ये बता रहे हैं। आगे है दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। क्या करें? दूसरे योगी जन जो हैं देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। तो इसका अर्थ क्या दिया हुआ है आगे? परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित। तो आत्मरूप का मतलब है परब्रह्म परमात्मा में अभेद दर्शन जो यज्ञ के द्वारा किया जाता है परमात्मा का, परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित। तो हमने जो भी श्लोक आज कहे हैं आज के लिए इतना ही है। फिर इसके बाद आगे हम फिर से श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करेंगे। यह ज्ञान की अविरल गंगा है। श्रीमद् भगवत गीता की जितनी चर्चा करेंगे, जितनी बार श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन करेंगे, उतना ही अधिक आपको नई नई परतें, नई नई जानकारियाँ मिलती जाएंगी और इससे आपको ऊर्जा मिलती जाएगी, इससे आपको एक दिशा मिलती जाएगी, इससे राष्ट्र को आगे ले जाने का एक मार्गदर्शन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।